हेलो दोस्तों। वेलकम बैक इन पृथ्वी एंड कौशल व्लॉग। पृथ्वी एंड कौशल व्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नई और रहस्यमयी कहानी लेके आया हूँ कि किस तरह से एक पूरे की पूरी ट्रेन गायब हो गई और कहाँ गायब हो गई उसका कभी पता नहीं लगा। किस तरह से कहाँ कैसे गायब हुई है। बात 1911 की है। इटली से एक ट्रेन चल रही थी और एक जेनेट नाम की कोई कंपनी थी, उसने ट्रेन बनाई थी। और ट्रेन बनाने के बाद इसका इनोग्रेशन जो किया करने के लिए उन्होंने 100 पैसेंजर्स को चूज किया था, भाई वो इसमें यात्रा करेंगे। गणमान्य आदमी थे, मैन मैन आदमी, ताकि उनके ट्रेन का भी प्रचार हो जाए, उसमें उनकी ऐड हो जाए ट्रेन की। तो साथ में उसके कुछ ट्रेन के और काम करने वाले कर्मचारी थे, 6 कर्मचारी थे उसमें शायद। तो कुल मिला के 106 व्यक्ति उसके अंदर थे। तो ट्रेन 1911 में इटली के एक जगह से चल के और दूसरी जगह पे जानी थी, और उस रास्ते के बीच में एक लोम्बार्डी नामक एक पर्वत पड़ता है, जिसके नीचे एक टनल बना रखी थी, और उस टनल को पार करके ट्रेन को गुजरना था। अब ट्रेन अपने तेज शुदा समय के ऊपर चल पड़ती है। 100 पैसेंजर सवार होते हैं, साथ में 6 जो कर्मचारी हैं वो सवार होते हैं उसमें। और चलते चलते जब वो टनल के अंदर घुसने लगती है ट्रेन, उस समय तक का टनल के अंदर घुसते हुए लोगों ने उसको देखा है। कुछ एक चश्मदीद गवाह थे वहां पे आई विटनेस, जिन्होंने देखा है, लेकिन उसके बाद वो ट्रेन गायब हो गई। अब कंपनी वाले जो है कि जो ट्रेन का वो मतलब कि बहुत शानदार ट्रेन बनाई थी अपने टाइम में उन्होंने, वो खास करके के, तो वो अगले स्टेशन के ऊपर उसका वेट कर रहे थे, कब आएगी अब आएगी। ट्रेन बहुत देर तक नहीं आई। जब ट्रेन स्टेशन पे नहीं पहुंचे अगले स्टेशन पे, और वहां से कोई जानकारी नहीं मिली, तो उन्होंने उन्हें चिंता हुई कहाँ रह गई ट्रेन। तो उन्होंने इस ट्रेन की खोजबीन शुरू करी। लेकिन अफसोस की खोजबीन में उन्हें ट्रेन कहीं नहीं मिली। वो पूरा ट्रैक जो था वहां उन्होंने छान लिया, कहीं नहीं मिली। जो आई विटनेस थे जिन्होंने कहा कि हमने ट्रेन को देखा था जाते हुए, और वो टनल के अंदर गई थी। लेकिन टनल से बाहर निकली नहीं निकली इसका किसी को नहीं पता। टनल से बाहर निकलते हुए किसी ने वो ट्रेन नहीं देखी। जो टनल के आगे जो स्टेशन था वहां पे वो ट्रेन नहीं पहुंची। अब बहुत कोशिश की, पुलिस ने भी जांच की, कई एजेंसियों ने भी जांच की कि गई तो गई कहाँ। तो छोटी मोटी चीज तो थी नहीं कोई। शायद 6 इतने इतने कोच थे ट्रेन के अंदर लगे हुए, तो काफी लंबी चौड़ी ट्रेन थी। कोई छोटी ट्रेन तो थी नहीं कि वो ऐसे गायब हो जाए, हवा में गायब होने वाली बात तो होती नहीं है। तो थक हार के ना वो जांच करता वगैरह बैठ गए। कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन के बाद दो व्यक्ति दो व्यक्तियों ने दावा किया कि वो लोग उसी ट्रेन से कूद गए थे। जब वो ट्रेन टनल में दाखिल होने लगी उससे पहले वो कुछ ऐसा भाई, वो जब ट्रेन दाखिल होने लगी उसके अंदर टनल में, तो कुछ कोहरा वगैरह छा गया और एक भयानक सा वातावरण क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से वो डर के ट्रेन से कूद गए। उनकी हालत भी थोड़ा मानसिक रूप से उन्हें अच्छी नहीं थी, विक्षिप्त जैसे लग रहे थे वो लोग, मेंटली परेशान लग रहे थे। तो कोई खास जानकारी वो एक्स्ट्रा दे नहीं पाए उसके बाद। फिर काफी समय के बाद उस ट्रेन की चर्चा होने लगी। कैसे कि वो एक भूता ट्रेन घोषित हो गई। वो ट्रेन जगह जगह दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में दिखाई देती है। कभी रशिया में दिखाई दी वो ट्रेन, हूबहू सेम ट्रेन। कभी वो जर्मनी में दिखाई दी, कभी रोमानिया में दिखाई दी, कभी मैक्सिको में दिखाई दी। अलग अलग शहरों में वो ट्रेन दिखाई दी। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अफवाहें उड़ने लगी। उसी दौरान एक खबर और आई कि मेक्सिको के एक डॉक्टर ने रिपोर्ट की कि उसके पास 104 मरीज ऐसे आए हैं
जो ट्रेन में बैठ के आए थे, और वो मेंटली अपसेट थे, और वो कुछ पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रहे थे, अजीब अजीब बातें कर रहे थे। बहुत हैरानी की बात थी। और ये काफ़ी साल बाद में वो वहाँ पे पहुँचे थे। तो ट्रेन भिन्न भिन्न स्थानों पे दिखाई देने लगी। तो इसी तरह से सन 1800 सॉरी 1940 में, हाँ 1940 में ये ट्रेन फिर दिखाई दी थी, मैक्सिको में दिखाई दी। और वहाँ पे एक डॉक्टर ने दावा किया उसके पास 104 मरीज आए थे। उसी जगह पे वो 104 मरीज आए थे वहाँ पे। और वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, मतलब कि अर्ध पागलों जैसे विकसित हो रहे थे वो भी। और कोई किसी बात का सही जवाब नहीं दे पा रहे थे, परेशान थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर अचानक ही वो सारे के सारे जो पैसेंजर थे वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए वहाँ उस जगह से। ये डॉक्टर ने लिख के दिया, और बताया है वहाँ पर, वापस इटली में कांटेक्ट किया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ही हुआ था। तो 104 तो वहाँ पे आए, और दो पहले ही ऑलरेडी बता रहे थे कि हम कूद गए थे। तो इस तरह से एक बार फिर से गिनती पूरी हो रही थी 106। लेकिन किसी तरह कोई लिंक जुड़ नहीं पा रहा था कहीं भी। और कोई ट्रेन दिखाई तो कई जगह फिर भी दी, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिला, रोकी नहीं गई, या उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। जो बातें हैं वो सारे के सारी जो उनकी लिखित रूप में है, उनके प्रमाण हैं, ट्रेन के प्रमाण हैं। जो 100 आदमी जो उसके अंदर बैठ के गए पैसेंजर, उन सभी के नाम पते वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। लेकिन आज तक उस ट्रेन का कहीं पता नहीं लगा। अब सोचने की बात है कि ट्रेन गई तो गई कहाँ। तो इसके अपने अपने बहुत सारे आइडिया हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो टाइम ग्लिच का शिकार हो गई, किसी टाइम लूप में फंस के रह गई। मेन रूप से यही आइडिया लगाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। अधिकतर लोग इसी के ऊपर विश्वास करते हैं कि वो टाइम के किसी जोन में फंस गई, और वो वहीं चक्कर काट रही है, घूमती जा रही है। पुलिस ने भी बहुत कोशिश की, अलग अलग जासूसी संस्थाओं ने कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। तो ये थी एक रहस्यमय ट्रेन की कहानी। अगली बार तो आपको लिए एक और नई अच्छी कोई कहानी लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगा हो कुछ तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।